Hey dear all, a very good evening. How are you? रानी मेधावी प्रीतम 3 बच्चे ज्वाइन करो फटाफट। उसके बाद शुरू करते हैं अपना आज का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दोनों जो भी टॉपिक्स हैं। एक लायमो फ्लैरिटी का है और फ्रेडरिक फॉसेट का है। और मैंने आपको ग्रुप में सुबह वाले टॉपिक के क्वेश्चंस भेजे हैं ना 40, उनको भी करने हैं। ओके, सो ज्वाइन एज फास्ट एज पॉसिबल। हाँ जी, कविता वेरी गुड इवनिंग। ऋतु वेरी गुड इवनिंग। विशाल गुड इवनिंग। So give me 2 minutes only, then I'll start.
हे डियर ऑल, तो हमारा आज का टॉपिक है, आवाज सबको क्लियर आ रही है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहला जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो आओ इसको देखते हैं हम। सो सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। पहले के लोग क्या करते थे, पूरा मतलब स्काई को कॉन्कर करने का सोचते थे, मतलब पूरा का पूरा आकाश को जीतने का सोचते थे। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने की दो कहानियां हैं। फर्स्ट, अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगुल है जो उड़ने से डरती है। ठीक है, मतलब उड़ने से उसे डर लगता है। वो सोच रही है कि उड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो जो यंग सीगुल है वो डरती है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर दिस फियर। वो अपने इस फियर को कैसे ओवरकम करेगी या कैसे जीतेगा। सीगुल है, ठीक है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट जो है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में खो गया है। डज ही अराइव सेफ। क्या वो वापस आएगा सेफ। हु हेल्प्स हिम। उसकी मदद कौन करेगा। हाँ। चलो शुरू करते हैं पहली यंग सीगुल वाली अपनी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो हम इसको मीनिंग इसका अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे। ज्यादा डीप जो है वो नहीं जाएंगे, पूरा समझा देंगे, ठीक है। सो अब जो लिखा है, द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज बेसिकली एक जगह होती है। देखो इसमें लिखा भी है, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल। बेसिकली लेज का मतलब लिमिट होता है, ठीक है। सो सीगुल जो था वो अपने किनारे पर था, पर्सन था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वो ऑलरेडी एक दिन पहले उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो उनसे उनके साथ उड़ने में डर रहा था। Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. मतलब उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन वो डर गया, ठीक है। उसने कोशिश की, अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, विंग्स फैलाने की कोशिश की, बट उड़ गया। ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब सीमा से बाहर जाने की। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन beneath। नीचे जो था एक बहुत बड़ा सागर था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये बहुत ज्यादा नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसने सोचा कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही वेंट बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर इट लेफ्ट इट नाउ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यहाँ पे जो है ना ऐसा वो गिर जाएगा, तो उसी होल के में वापस चला गया और सो गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own। उसने देखा सबके विंग्स शॉर्टर थे उसके अपने विंग से। इवन देन जो है ना उसने क्या किया, वो नहीं उड़ा, है ना। और सबने अपने पंख पसारे और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज। वो करेज गैदर नहीं कर पाया एंड टेक द प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। और वो बहुत ही ज्यादा हताश था, उसके अंदर हताशा थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके माता पिता वहां पे आए और उसे डांटा, काफी खड़काया, थ्रेटन किया टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। वो कह रहे हैं कि सब मतलब उसको बहुत डांट पड़ी। उसने कहा कि हम लोग तो उड़ जाएंगे, अगर तुम यहाँ बने रहे तो भूखे मर जाओगे। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उन्होंने कहा कि पूरी लाइफ ये जो है ये मूव नहीं करेगा। दैट वाज 24 आवर्स अगो। 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट his brothers and sister with his brothers and sister perfecting them in the art of flight। सो उसे सब बता रहे थे कि कैसे तैरना है, कैसे उड़ना है, कैसे अपने पंख फैलाने हैं, कैसे मछलियों के लिए डाइव मारना है। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। उसने अपने ओल्डर ब्रदर को देखा जिसने एक जो है फिश पकड़ ली और इसका स्वाद लिया स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud cackle। जो वो प्राउड कैकल को वो उसके पेरेंट्स जो है वो रेस कर रहे थे, उठा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन एंड ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम।
विद हिज कॉवर्टाइज, मतलब पूरी फैमिली जो है उसको वहां पे छोड़ती रही और पूरे बड़े से पठार पर उड़ती रही इधर से उधर, और उसे टॉन्ट करती रही कि वो बहुत ज्यादा कावर्ड है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज है वो अब आसमान से निकल रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज पर, उसकी लिमिट पर आ रहा था, दैट फेस्ड द साउथ, साउथ को फेस कर रखा था उसने। ही फेल्ट द हीट, उसने हीट फेल्ट की। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो अपने घोंसले से बाहर निकला, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पर खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक लेग उसका उसके विंग में छुपा हुआ था। ही क्लोज वन आई देन द अदर, उसने दोनों आंखें बंद किया और pretended to be falling asleep, और सोने का दिखावा किया। Still they took no notice of him. फिर भी उन लोगों ने कोई नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their nets. मतलब वो उसने अपने दो भाइयों को देखा, अपनी सिस्टर को देखा जो पठार पे लेटे हुए थे, अपने हेड नेक्स जो थे उसमें घुसाए हुए। His father was preening the feathers on his white back. उसके जो फादर थे उनके वाइट बैक पर फेदर को मेंटेन कर रहे थे, है ना। जैसे फेदर जब मुड़ जाते हैं तो उसका जो फादर था वो फेदर को साफ सही कर रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट, वो थोड़ी ऊंचाई पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तब उसने एक फिश का टुकड़ा तोड़ा जो उसके पैर पे था और उसको अपनी बीक से रॉक पर रखा और उसे खाना शुरू किया। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, वो खाने के जो खा रही थी उसको देख के वो पागल हो गया। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, वो सोच रहा था कि उसे कितना पसंद है इस तरीके से खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, तो बेसिकली वो जो है खाना चाह रहा था लेकिन उसने एफर्ट नहीं बनाया और सबको खाते हुए देख रहा था, तो उसके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब बुरी थी। ठीक है, तो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो कहने लगा कि मुझे कुछ खाना दो। शी स्क्रैम्ड बैक डिराइसिवली, उसने जो है ना, डिराइसिवली का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करने के तरीके से, वापस से उसने स्क्रैम किया, उसने कहा दूर रहो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो चिंता के साथ उसको जो है क्लियरली बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रैम, क्योंकि उसकी माँ जो है वो थोड़ी देर में खुश हो गया, क्योंकि माँ जो उसके लिए एक मछली का टुकड़ा, फिश का टुकड़ा लाई, वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। ही लीन्ड आउट, बहुत ही खुश हुआ और अपने रॉक को टैप करके अपने पैरों से देखता रहा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एट शी फ्लेw अक्रॉस, but when she was just opposite to him she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within a reach of his beak. अब वो आई तो थी उसके पास से, लेकिन उसके पास से निकल गई। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, और पागल हो गया भूख से कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। He dived at the fish, उसने जो है ना फिश पर डाइव मारी। विद अ लाउड स्क्रैम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, उसने वो मतलब इधर उधर हो गया। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, एक खतरनाक आवाज आई जिससे वो डर गया। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल रुक गया, इतनी तेज आवाज आई। ही कुड नियर हियर नथिंग, उसने कुछ सुन नहीं पाया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बट एक मिनट तक वो यही सोचता रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने नेक्स्ट मोमेंट देखा कि उसके जो पंख हैं वो स्प्रेड हो गए, खुल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके आगे वाले जो फेदर्स होते हैं उससे विंड होकर के गुजरी और उसके पेट से होकर के गुजरी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स के अगेंस्ट आई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने टिप्स पर फील किया अपने विंग्स के कि वो एयर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ही वॉजंट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब वो इधर उधर धीरे धीरे सोअर कर रहा था, मतलब एक तरीके से हिल रहा था।
अब वो डरा हुआ भी नहीं था, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ा सा चक्कर आया। When he flapped his wings, जब उसने विंग्स फैलाए, once he soared upwards, गागा गागा, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसके पंखों ने भी आवाज करी, और मतलब उसने भी आवाज करी, और उसने उसे अपने पंखों से आंसर किया उसके दूसरे स्क्रैम का। तभी उसका फादर आया, वो भी स्क्रैम करते हुए। He saw his two brothers and sister flying around him, coveting and banking. मतलब सब आवाज कर रहे थे, उसके पास आ रहे थे, सोर कर रहे थे, है ना, डाइव कर रहे थे, मतलब जैसे वो घूमते हैं, डाइव करते हैं, और मतलब डुबकी लगाते हैं, तो वो सारी चीजें। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो बिल्कुल भूल गया कि हमेशा से वो ऐसा नहीं था, मतलब कि वो बिल्कुल भूल गया कि वो जो है उड़ने लायक नहीं था, उसे ये याद नहीं रहा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपनी तारीफ की, टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व शाइकिंग थ्रिली। तो मतलब अंत में ये हुआ कि उसने पूरी तरीके से ये मान लिया कि वो जो है, मतलब पहले जो उसने माना था वो ये था कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन जब उसने मेहनत की तो उसने सारे काम जो है वो अच्छे से कर लिए। तो यही इसमें दिखाया जा रहा है पूरे के पूरे टॉपिक में, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे इसका पूरा आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी स्टोरी जो है उसको देख लेते हैं, ब्लैक एरोप्लेन, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। राइटर्स के नाम जो है वो आप याद रख लेना। आवाज़ ठीक आ रही है, स्लो तो नहीं आ रही? अच्छा, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, ओके ओके। अच्छा चलो, एक बार मैं इसको, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े। गाइस, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं आजकल। 2 दिनों से क्या हो रहा है, रानी नहीं बेटा, वो कमेंट्स तो मैं वो कमेंट्स वो नहीं होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्क्रीन पर तो दिखते नहीं है मेरे को। कमेंट्स स्पेशली देखने पड़ते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं आप क्या कह रहे हो, उस चक्कर में मेरे को कमेंट्स देखने पड़ते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है ना, आजकल एप्लीकेशन बहुत देर में खुल रहा है, मतलब टीचर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कल से एप्लीकेशन ही नहीं खुल रहा, कल तो रात वाली मेरी क्लास भी नहीं हो पाई थी, 7 बजे के बाद वाली। तो बफरिंग जो है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है। बफरिंग जो है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो टेक्निकल ग्लिच है, एप्लीकेशन का ग्लिच है, वो मेरी तरफ से नहीं है। बल्कि मैं तो मतलब, मेधावी कह रहे हैं आ तो रही होगी, मतलब उतनी अच्छे से नहीं आ रही होगी, और मुझे तो मतलब मेरा तो एप्लीकेशन बार बार हैंग हो रहा है एक तरीके से, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं इसको ना एक बार और बता देती हूँ। एक्चुअली स्टोरी जो होती है, एक बार देख लेते हैं। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, कुछ है नहीं। उसकी पहली उड़ान है, लायम ओ फ्लैहर्टी ने लिखी है। एक पक्षी है, सीगुल है, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो है क्या कि सब उड़ गए हैं, उसके घर वाले सब उड़ गए हैं, और वो उड़ नहीं पा रहा है। तो जब उड़ते देखता है, जब उसे भूख लगी होती है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है, उसकी माँ बेचारी आती है उसके लिए खाना लेकर के, है ना, तो देखता है वो उड़ नहीं पा रहा, तो वो अपना पूरा मतलब एफर्ट्स उसमें लगाता है और उड़ जाता है। बस यही दिखाया गया है, और इसमें कुछ खास नहीं है। क्या है मोटिवेशन। तो अब हम बात करते हैं। अब उसी में पूछा जाएगा कि उसकी माँ उसको देखती है, हेल्प करती है, ये सब चीजें। ब्लैक एरोप्लेन की बात करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, द मून वॉज कमिंग अप टू द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मून जो है वो ईस्ट से आ रहा था, दिखाई दे रहा था, मेरे पीछे था, और स्टार्स चमक रहे थे, क्लियर स्काई था मेरे ऊपर। There wasn't a cloud in the sky. स्काई में बादल नहीं थे. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं अकेला ठीक था, और कंट्री साइड मतलब अपने देश के कोने में एक जो है वो, सो कंट्री साइड का मतलब गांव देहात की बात हो रही। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। इनके पास एक पुराना डकोटा एयरप्लेन था, वो फ्लाई कर रहे थे फ्रांस के पीछे, इंग्लैंड की तरफ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। ये अपना एरोप्लेन लेकर के छुट्टियां मनाने अपनी फैमिली से मिलने जा रहे थे। आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग। इन्होंने देखा 1:30 बज रहे हैं रात के।
आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल तुरंत फ़ोन करना चाहिए, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मैंने देखा कि नोज की जो एरोप्लेन की नोज है वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा एक बड़ी सिटी की लाइट्स मेरे सामने हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। सो उन्होंने कहा, अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये फैक्ट्स हैं, ये याद रखने वाले हैं। डकोटा DS 088 ये नाम था। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। सो ये कह रहे हैं कि हम जो हैं आ रहे हैं, और पेरिस कंट्रोल रूम में इन्होंने फ़ोन किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। तो सामने से आवाज़ आई, हाँ आपको ना 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना है, और ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपास, इन्होंने मैप और कंपास चेक किया। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। अब उसके बाद में इन्होंने अपना फ्यूल टैंक ओवर देखा और सारी चीज़ें टर्न किया और 12 डिग्री वेस्ट की तरफ चले गए इंग्लैंड। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के समय पहुंचूंगा, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत ही ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस जो था 150 किलोमीटर इनसे पीछे था। When I saw the clouds, तब मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। कैसे बादल? स्टॉर्मी क्लाउड समझते हैं, जो आंधी वाले बादल होते हैं। दे वर ह्यूज, बहुत ज्यादा थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, काले पर्वतों के जैसे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने पूरी आकाश में फैले हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता था मैं ऊपर नहीं उठ सकता, एंड उनके ऊपर तो जा ही नहीं सकता ऑब्वियसली। और मेरे पास उतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं था कि उनके आसपास घूम सकूं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस गया। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट मुझे घर आना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। कह रहे हैं मुझे ब्रेकफास्ट करना था, मुझे पेरिस जाना था वापस, और इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट करना था, राइट। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इन टू द स्टार। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्क लिया और इन्होंने अपना डकोटा 088 कहाँ लगा दिया, स्टॉर्म में एकदम स्ट्रेट घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब बादलों के अंदर सब कुछ ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। हाउ? ओके, सो द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड द एयर, और पुराना एरोप्लेन था वो कूदा और एकदम ऐसे घूम गया। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। ये देखो, compass turning round and round and round, it was dead, it would not work, compass खत्म। अब जहाँ compass खत्म वहां तो हो गया काम। The other instruments were suddenly dead, सारे इंस्ट्रूमेंट अचानक से मर गए। Two, I tried the radio, Paris control, can you hear me? There was no answer, वहां से कोई जवाब ही नहीं। The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. मेरे पास ना रेडियो था, ना कंपास था, ना मैं देख सकता था, और मैं खो गया था एकदम तूफान में। और एक काला बादल क्वाइट नियर मी, एकदम मेरे पास आया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन आते हुए देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मतलब मैंने देखा कि वो मेरे पास से होकर गुजर रहा था, स्टॉर्म के पास से। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड मी, मैंने देखा कि पायलट का फेस उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैंने दूसरे पर्सन को देखा, मैं बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ जो है वो लिफ्ट किया और इशारा, मतलब उठाया और मेरी तरफ हाई करा। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, उसने बोला मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ घुमाया।
इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के पास से, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि वो मेरे लिए फॉलो करने के लिए काफी ईजी रहे. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और मैं बहुत खुश था, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह एक नए प्लेन के पीछे जो कि एकदम स्ट्रेंज है जा रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. वो स्ट्रेंज जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने था क्लाउड्स में. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब इतना ही फ्यूल था कि 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे डर लगना शुरू हो गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने स्टॉर्म के थ्रू उसे फॉलो किया. ठीक है. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक से क्या हुआ कि मैं बादलों से बाहर आया और मैंने दो लंबी लाइनें देखी मेरे सामने लाइट्स की. अब पता चल गया इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. अचानक से उसे लगा रही ये रनवे है एयरपोर्ट. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. फिर मैंने ऊपर देखा कि वो कहाँ गया ब्लैक एरोप्लेन. वहां पे कोई था ही नहीं. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो चला जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मुझे कहीं दिखा नहीं. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड किया और मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं था वॉक अवे करने के लिए ओल्ड डकोटा को, मतलब कंट्रोल टावर के पास. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन अ कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज. आई वांटेड टू से थैंक यू. शी लुक्ड एट मी very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the star? No other airplanes were flying tonight. आज तो कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा है. Yours was the only one I could see on the radar. आप ही का था रडार पे जो मुझे दिखा. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो किसने मेरी हेल्प की जो मैं आया बिना कंपास बिना रेडियो के और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. मेरे टैंक्स में कोई फ्यूल भी नहीं था. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक? उसमें कौन पायलट था फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो स्टॉर्म में बिना लाइट्स के उड़ रहा था? बताओ कौन था. चैप्टर खत्म हो गया. बफरिंग हो रही है. ओके. मुझे लगता है कि आज ना ये टेक्निकल इशू, जबकि नेटवर्क अच्छा चल रहा है. तुम लोगों ने कहानी भी नहीं सुनी होगी. एक मिनट. दोनों स्टोरी समझ आ गई. लेट्स टॉक अबाउट द लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. क्या आवाज सही नहीं आ रही? हम कल क्लास ले लें. आप कहो तो आज क्लास रहने देते हैं. आज सब ग्रुप में यही क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे लोग. मैं अब ये मैंने टॉपिक करा दिया. मैं 1 मिनट क्वेश्चंस अपलोड कर देती हूँ जिसके में हमारी. ओ नो.
अभी वॉइस क्लियर आ रही है? चलो, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाई कुड द राइटर नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन? Why could the writer not see outside the aeroplane? Because it was dark outside. ठीक है. What was Seagull's family offering him? यंग सीगुल की फैमिली उसे क्या ऑफर कर रही थी? स्क्रैप ऑफ डॉगफिश, चिकन, मटन, अबव. I think you have made a big mess outside. No. Of course you did. After having glass, you can see it by yourself. I didn't make a mess. I just put the things in their place and make the bed fine all by myself. Okay, scraps of dogfish. Wonderful. Okay, not chicken, not mutton. What did the seagull pretended? सीगुल क्या प्रिटेंड कर रही थी? प्रिटेंड होगा, प्रिटेंडेड जब भी डिड लगाते हैं तो कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लिखते. सो व्हाट डिड द सीगुल प्रिटेंड? प्रिटेंड क्या किया सीगुल ने? रनिंग फास्ट, फॉलिंग asleep, क्राइंग, नन ऑफ द अबव. अगेन बकरिंग. गाइस देख, मैंने तो इसको अभी दोबारा से रिफ्रेश किया है और मैंने अपना नेटवर्क भी चेंज कर दिया है. अगर आपको मतलब अगर आप ये कहें, नेटवर्क भी मैंने दो नेटवर्क ले रखे हैं आप लोगों के लिए. देखो, टॉपिक तो मैं करा के रहूंगी और नहीं कराऊंगी तो आप लोग करा तो मैंने दिया है टॉपिक, क्योंकि बिना टॉपिक किए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं. ठीक है. अब मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप पे क्वेश्चन आंसर्स, और आंसर्स आप लोग कर लो, क्योंकि सुबह का होमवर्क मैंने भेज रखा है. क्वेश्चंस वो हो नहीं पाए थे, वो मैंने भेज रखे हैं, वो कर लेना. क्योंकि आजकल 2-3 दिन शायद ये इशू रह सकता है, जहां तक उम्मीद है. उसके बाद ठीक हो जाएगा. लेकिन हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए. हाँ, सो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉलिंग एस्लीप, वो सोने की नौटंकी कर रहा था. Who fell outwards and downwards into the space? Yes, young seagull. Who was alone on the ledge? Young seagull. What was the name of the aeroplane that the pilot was flying? It was Dakota. पूरा नाम पूछा जाना चाहिए. When the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? उसने किस डायरेक्शन में एरोप्लेन घुमाया? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट? कभी कभी भगवान मदद कर देते हैं. तुम लोगों ने पढ़ा?
ऐसा लग रहा है ये सपना देख रहा था, वही इसने पब्लिक को पागल बनाने के लिए जो है। एक्चुअली ये जो है ना, इसका आंसर एग्जैक्टली लिखा नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो टॉपिक में लिखा नहीं है कि व्हेन द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर फॉलो मी इन विच डायरेक्शन डिड ही टर्न द एरोप्लेन। इसमें उसने आंसर लिखा नहीं है, ये छोड़ दो क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने पढ़ा था तो उसने एग्जैक्टली ये देखा नहीं था, मतलब लिखा नहीं था कि कहाँ पे उसने किस साइड टर्न लिया, है ना। अब ये अपने दिमाग के मतलब उससे भले ही कह सकते हैं कि उसने इस साइड टर्न लिया, तो देखना पड़ेगा वो। आई एम नॉट श्योर, मैं इसका आंसर बता दूंगी बाद में। हाँ, नॉर्थ के लिए उसने एरोप्लेन टर्न किया था। ओके ओके ओके, नॉर्थ के लिए एक बार टर्न किया था, वो लिखा हुआ है, तो नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। आप लोगों ने शायद सुन नहीं पाया, नॉर्थ के लिए टर्न किया था। यस यस, लिखा है लिखा है। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। पेरिस से नरेटर कितनी दूर था जब उसने अंधेरे बादल देखे स्काई में? 200, 100, 50, 150, कितने किलोमीटर दूर था, ये तो मैंने बताया है। नरेटर कितनी दूर था जब उसने देखा कि आसमान में काले काले बादल हैं? उसने 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ठीक है। नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छी स्टोरी है ये, लास्ट वाली तो बहुत ही अच्छी है, एरोप्लेन वाली। What did the seagull pretend was happening to him so that he could take his first flight? सीगुल ने क्या दिखाया जिससे कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट वो ले सके? He was unconscious, he was falling down the cliff, he was falling asleep, he lost his balance. He was falling asleep, yes. What instrument had stopped working during the storm? रेडियो, कंपास। तो ये भी तो मतलब एरोप्लेन से अकेले निकल आए अपने घर, बड़े लोगों की भी अच्छा कमी नहीं है इस वर्ल्ड में। हाँ, सब कुछ, कंपास भी मेधावी, रेडियो भी, सब, both of them. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. What looked like black mountains? Storm clouds, tall building, black mountains, black plateau. तो black mountains वो उसने किसको बोला है? Black mountains उसने बोला है किसको? बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा तो है। हाँ, storm clouds को बोला है। What was the pilot looking forward to? Pilot कहाँ क्या देख रहा था? To reach his destination, to meet his family, his holiday. So वो जो है अपनी फैमिली और हॉलीडे की बात कर रहा था, मतलब आंसर हमारा डी। द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये ब्लैक एरोप्लेन किस पर बेस्ड है? हाँ, ए ऑप्शन नहीं, एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई नहीं, ये है आपका राइट आंसर, इसका होगा दी ब्लैक एरोप्लेन। वही एरोप्लेन था जिससे उसने हेल्प मांगी थी, तो ये एरोप्लेन होगा दैट हेल्प द पायलट, जिसने पायलट की हेल्प की, वो एरोप्लेन है ब्लैक एरोप्लेन। व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? किसने उससे कहा, मतलब कैसे उसने फर्स्ट फ्लाइट ली, अपनी पहली उड़ान? सीगुल ने कैसे ली? हंगर, साइट ऑफ फिश, करेज। करेज तो उसके अंदर जीरो था, तब भी वो उड़ा। दूसरी कहानी मुझे बहुत पसंद आई, सपने जैसी थी एकदम।
What asked him to make his first flight? हंगर और साइट ऑफ फिश, तो बोथ, उसे भूख लगी थी और उसने देखा मछली। What were his parents teaching his brothers and sisters? क्या पढ़ा रहे थे? आवाज अटक रही है, बस बस बेटा, मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगी, आज का सेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑल ऑफ दी अबव। Why was he afraid to fly? वो उसे डर लग रहा था। He was a coward. He was afraid his wings will not support him. So यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन किसने लिखी है बताओ, ये तुम लोग बताओ। अच्छा मेधावी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बच्चे भी चले गए, चलो ठीक है, आप लोग बच्चे भी चले गए। अचानक से दो बच्चे थे, अचानक से बहुत सारे बच्चे आ गए, ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, यहाँ पे हाँ, कौन है ऑथर, कौन है ये एक बार देख लो। देखो, मैं आपको ऑथर का नाम एक दोनों दोनों ऑथर का नाम बता देती हूँ। हिज फर्स्ट फ्लाइट लिखी थी लायामो फ्लाहर्टी ने, और ब्लैक एरोप्लेन लिखी थी फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोग सब आंसर भी आज गलत बता रहे हो। चलो ठीक है गाइज, आज रहने दो। हम आपको कल कराते हैं, जब कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ओके गाइज, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।